बात करते हैं, हमारे बीच हैं नरेश गुप्ता जी। आप पीपुल्स फ्रंट दिल्ली के अध्यक्ष हैं और विभिन्न मामलों में आपकी एक गहरी समझ है। गुप्ता जी, केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ के 11 मई के फैसले को पलट दिया, जिसमें पीठ ने दिल्ली सरकार को जनता की चुनी हुई सरकार बताते हुए उसको ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार दिया था। केंद्र सरकार ने एक सप्ताह बाद एक अध्यादेश लाकर नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी बनाकर एलजी को उसका सर्वेसर्वा बना दिया। और यह अध्यादेश कितना सही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये जो अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार, इसको आप इमरजेंसी की तरह देखिए जो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाई थी। यह अध्यादेश इससे कम नहीं है, क्योंकि इस अध्यादेश का जो अर्थ है वो सीधा सा एक ही संकेत देता है कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसकी अवहेलना करना, जनता की अवहेलना करना, मतदाताओं की अवहेलना करना, अर्थात मतदाताओं का ना कोई अधिकार है, ना उनके द्वारा चुनी हुई सरकार का कोई अधिकार है। बहुत सीधा स्पष्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ये सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है और एलजी के पास जो दिल्ली विधानसभा का जब बनी थी तो उसमें जो 239 ए जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत ही सरकार चल रही है, जिसमें एलजी को मात्र जो है वो पब्लिक ऑर्डर्स, भूमि और पुलिस, इन तीनों में उसका अधिकार रहेगा, बाकी सारे अधिकार चुनी सरकार के पास रहेंगे। ये बहुत ही एक आम आदमी भी जानता है कि जो प्रशासन होता है, यानी जो कार्यपालिका है, जो भी आदेश लागू करने हैं, नीतियाँ बनानी है, नीतियों को लागू करना है, वो ब्यूरोक्रेट करता है। और ये ब्यूरोक्रेट पर नियंत्रण अगर उसकी पोस्टिंग पर, उसके ट्रांसफ़र पर अगर मुख्यमंत्री का ना रहे तो वो तो फिर मनमानी करेंगे। वो तो केंद्र के अधीन अगर रहेंगे तो ऐसी व्यवस्था में केंद्र में कोई और सरकार है, दिल्ली में कोई और सरकार है, तो अंतर्विरोध बना रहेगा और झगड़ा बना रहेगा। वो जो केंद्र द्वारा अधीन जो ब्यूरोक्रेट है वो सरकार को काम नहीं करने देंगे। तो ये स्थिति को देखते हुए हमारे संविधान में जो बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उसको स्पष्ट रूप से बताते हुए निर्णय दिया था। तो ये जो अभी जो अध्यादेश केंद्र ने ला करके एक तरह की मनमानी की है, ये दिखाने की कोशिश की है कि हम तुम्हें किसी भी तरह से शासन नहीं करने देंगे, नहीं चलाने देंगे और ना चलने देंगे। तो ये बीजेपी की इमरजेंसी है, बीजेपी द्वारा घोषित इमरजेंसी है दिल्ली के अंदर, ठीक इसी प्रकार से जैसे इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये भी बात बहुत स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार, आप पार्टी, अगर इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मेरा पूरा विश्वास है 101% वो उसकी जीत होगी और ये अध्यादेश कैंसिल होगा, ये निश्चित है। दूसरी एक और बात है, ये आने वाली जो सरकारें हैं, ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट इलेक्शन में विधानसभा के, दिल्ली विधानसभा में आप पार्टी आ जाए, ज़रूरी नहीं है। उसमें बीजेपी आ सकती है, उसमें कांग्रेस आ सकती है, कोई भी आ सकता है। ये उनके पैरों पे भी कुल्हाड़ी है। यानी एक तरह से बीजेपी इस प्रकार के अध्यादेश, इस प्रकार की जो नीति जो बना रही है दिल्ली को चलाने की, वो इनके पैरों पे भी कुल्हाड़ी मारती है। तो आने वाला भविष्य इनका अंधकार में है बीजेपी का। इस तरह का इन्होंने काम नहीं करना चाहिए जो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। यानी आने वाली जो सरकारें हैं, जो भी है, ये उन पर भी लागू होगा। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली के लोग फिर चुने किस लिए? दिल्ली के लोग अब किसी को भी ना चुने, फिर तो एलजी सब कुछ है। एलजी पुलिस है, एलजी लैंड रेवेन्यू वही है, पब्लिक ऑर्डर वही है, अधिकारी वही है, नीतियाँ वही लागू करेंगे। तो सरकार क्या करेगी? ये चुनी हुई सरकार है, वो क्या करेगी? तो ये तो इन्होंने एक तरह से इतनी ज़बरदस्त, मतलब जो है तानाशाही पूर्ण जो बातें कही है, ये ठीक नहीं है।